हरिओम, ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से मैं हृदयपूर्वक आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे अभी होली आने वाली है, इससे पूर्व ही होलाष्टक के जो 8 दिन होते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारी संस्कृति संस्कारिक एक परंपरा के अनुसार। तो उन दिनों में हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, वो आज इस विषय में वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आज बताऊंगा आपको कि होलाष्टक, होली के वो जो 8 दिन है, तिथि के अनुसार, कभी कभी क्षय अधिक तिथि होती है तो एक दिन या कम या ज्यादा हो सकता है तिथि के अनुसार। लेकिन होलाष्टक के जो वो 8 दिन है, सबसे पहले वो कब से शुरू हो रहे हैं, कब पूर्ण हो गए, और होली के इन 8 दिनों में क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, आज के इस विषय में बने रहिए मेरे साथ। देखिए पूरा वीडियो, समझने की कोशिश कीजिए। और इसी विषय के ऊपर बहुत सारी श्रृंखला आने वाली है मेरी, तो देखते रहिएगा कर्मकांड बाय आनंद पाठक। लेकिन आज का यह वीडियो विषय आपको पसंद आता है, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मुख्य विषय होलाष्टक कब से शुरू हो रहे हैं और होलाष्टक के 8 दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो होलाष्टक देश काल अनुसार, शब्द को ध्यान से सुनिएगा, देश काल अनुसार होलाष्टक 26 फरवरी रविवार से आरंभ होकर 6 मार्च सोमवार को पूर्ण होने वाले हैं। देश काल अनुसार होलाष्टक जो है वह 26 फरवरी रविवार से शुरू होकर 6 मार्च सोमवार को पूर्ण हो गए। यह है होलाष्टक की स्थिति इस वर्ष की। लेकिन मैंने अगेन कहा कि देश काल अनुसार, देश काल के अनुसार लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड जो समयांतर होता है उसके अनुसार कई जगह पर शायद कोई एक दिन कम या ज्यादा हो सकता है तिथि के अनुसार। अब होलाष्टक में क्या करना चाहिए, तो मुख्य रूप से अगर आपने देखा हो, सोचा हो कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि होलाष्टक में ये मत करो, वो नहीं करना चाहिए। सही बात है, बहुत सारी मांगलिक चीजों की बात है। लेकिन निजी रूप से जब आप होलाष्टक में, मान लीजिए कि किसी को एक इच्छा हुई कि मुझे अनुष्ठान करनी है, तो 8 दिन का कोई भी छोटा सा अनुष्ठान पकड़ के चलिए। या अनुष्ठान चलो ठीक है नहीं कर पाए क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों का पालन करना पड़ता है, लेकिन एक नियम जैसे ले सकते हो कि 8 दिनों तक मैं प्रतिदिन एक विष्णु सहस्त्र का पाठ करूंगा या करूंगी, 8 दिनों तक मैं इस मंत्र या स्तोत्र का पाठ करूंगा या करूंगी। या नॉर्मल ही 8 दिनों तक, मतलब कोई एक अच्छा सा नियम ले लिया कि चलो मैं किसी मंदिर में जाके झाड़ू या पोछा लगाऊंगा या लगाऊंगी, मतलब कोई सेवा के प्रकार से या सेवा के रूप में, तो इन 8 दिनों में उसका फल अक्षय पुण्य देने वाला होता है। जैसे मैं अगर कहूं कि निजी साधनाओं के लिए 8 दिन यह बहुत ही उत्तम होते हैं, खास करके होली की रात, जो विषय और वीडियो में बहुत जल्द लाऊंगा। लेकिन अभी शिवरात्रि गई, महाशिवरात्रि, उस रात्रि में जो साधना की थी वो सारी चीजें आप चाहो तो इन 8 दिनों में अगेन कर सकते हो। बहुत रिचार्ज होगा, एक पावर, एक शक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन तो होलाष्टक में आप क्या कर सकते हो, तो मान लीजिए आप अच्छे जो निजी रूप से नित्य क्रम है या नित्य कर्म है पूजा पाठ के, वो कंटिन्यूस करते रहिए। जैसे कोई आपके इष्ट देवता का मंत्र है, उसे 8 दिनों तक नॉन स्टॉप जपते रहिए। मान लीजिए आपके कुल देवता की कोई साधना है, उसे नॉन स्टॉप आप 8 दिनों तक जपते रहिए। जैसे मान लीजिए आपकी कोई विशेष कामना है, तो कोई चीज आपको करनी है, इसे इन 8 दिनों में आप जप सकते हो या अनुष्ठान कर सकते हो। निजी रूप से अवश्य ही साधना अक्षय फल देने वाली होती है होलाष्टक के इन 8 दिनों में। खास करके जो मांगलिक कार्य अब जो होलाष्टक में नहीं ही करने चाहिए, नहीं ही कर सकते, वो कौन से है, अब वो सुनिए। तो जैसे मैं बहुत बार कहता हूं, लग्न और यज्ञ ये इन 8 दिनों में नहीं होता, और मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र कहते हैं। तो सबसे पहला नियम है, इन होलाष्टक के 8 दिनों में विवाह नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, लग्न नहीं करना चाहिए, इस बंधन में नहीं बंधना चाहिए, वरना टूटने की संभावना अधिक रहती है। उसके अलावा भी शायद कोई लॉजिकली सोचेगा कि अभी भी बहुत सारी चीजें होती है, वो एक अलग कारण है। लेकिन इन 8 दिनों की बात करें, इन 8 दिनों में विवाह नहीं करना चाहिए। मांगलिक कर्म कोई है, शुभ मांगलिक कर्म, वो घर में नहीं करना चाहिए। नया घर खरीदना है, इन 8 दिनों में अवश्य प्रयत्न कीजिए कि ना खरीदें। नया वाहन खरीदना है, प्रयत्न कीजिए कि ना खरीदें। नए व्यापार का आरंभ करना है, इन 8 दिनों में होलाष्टक के प्रयत्न कीजिए कि मत करें।
मान लीजिए आपके नया घर ले लिया है, लेकिन नए घर में गृह प्रवेश करना है, एक मांगलिक कार्य ही ये हो गया, वो मत कीजिए। हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, पुंसवन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, नामकरण संस्कार आदि, जो 16 संस्कार है, उपवीत अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार आदि, इन 8 दिनों में मत कीजिए। घर में मान लीजिए कि कोई ऐसी अच्छी चीज, अच्छी सामग्री ला रहे हो तो वो मत लाइए। जैसे अगर संभव है व्यापार को छोड़ के अगर आपको यात्रा करनी पड़ रही है, क्योंकि व्यापार है तो स्वाभाविक है आप बैठे नहीं रहोगे 8 दिनों तक, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है तो शुभ यात्रा करने की कोशिश मत कीजिए या यात्रा को करने से रोके इन 8 दिनों में। उसी प्रकार से नया घर बनाने की अगर शुरुआत करनी है, जिसे खात मुहूर्तम कहते हैं, वो भी इन 8 दिनों में नहीं करना चाहिए। कहने का एक ही तात्पर्य है कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जो होते हैं वो करने से बचना चाहिए। और जहां तक खास करके जिन लोगों को संतति की प्राप्ति नहीं हो रही है, इन 8 दिनों में वो संयोग अर्थात संभोग या उस तरफ जाने के लिए संतति प्राप्ति के हेतु प्रयत्न न करें, क्योंकि इसमें भले ही किसी को लगेगा कि ये शास्त्र ये है, लेकिन इसमें साइंस भी बहुत प्रकार से इन्वॉल्व होता है। तो कहने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि इन 8 दिनों में कोई भी ऐसा मांगलिक कार्य मत करें जिससे हमारे घर को, परिवार को, जीवन को या घर के सदस्यों को नुकसान पहुंचे। सिर्फ एक चीज कीजिए, भक्ति, पूजा पाठ, बस आप ये कर सकते हो, बाकी कोई दोष नहीं है। और होलाष्टक कब से आरंभ हो रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसी विषय से जुड़े बहुत सारे वीडियो आएंगे और उसे देखना है तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, घंटी का आइकन दबाना पड़ेगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो पाएगी। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, ओम नमो नारायण।